सरकारी नौकरी चाहिए? चाहिए ना। कौन देगा? देगा, सरकार देगा जी। कौन सी सरकार देगी? हम तो किसकी शंकर सरकार आएगी? ये तेजस्वी यादव जी का। तेजस्वी यादव देंगे। उत्तराखंड का ले ले, वो भी हमसे आगे बढ़ चुके हैं, यूपी भी बढ़ चुके हैं। हम सब अगर कहीं भी जाते हैं पढ़ने के लिए तो हम सबको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, चाहे वो ट्रेन का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ हो। अब पता नहीं, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। भरोसा नहीं है उनके ऊपर। भरोसा तो है मगर उतना भी भरोसा नहीं, अपने आप पे भरोसा नहीं तो उस पे कैसे कर सकते। इसलिए वोट दे रहे हैं कि सरकारी नौकरी हाथ लगे। नहीं, सरकारी नौकरी का बात ऐसे तो है, नौकरी मिलेगा नहीं, नौकरी मिलेगा नहीं। अरे कैमरे के सामने बोल रहे भैया सरकारी नौकरी मिलेगा, नहीं मिलेगी। वो जीत लेगा तो साइड हो जाएगा, फिर नौकरी नहीं मिलेगा 5 साल बाद। ये ऐलान किया है सरकारी नौकरी देंगे हर घर। चाहिए सरकारी नौकरी? हम दोबारा देख के टिकट दिया है। हम सरकार को देख के दे रहे हैं इनको वोट, लेकिन नहीं तो देने का ये भी काबिल नहीं है, क्योंकि 25 साल में क्या किया है। वोटिंग के टाइम पे तो वो भाईचारा निभाता है, टोपी पहन के, मतलब उसके अबतारी पार्टी में आ जाते हैं, तो उसके बाद कोई उसका हमदर्दी नहीं है। लगभग चुनाव का दौरा कर रहे हैं। चुनाव के दौरान हम आ चुके हैं रुपौली विधानसभा में। युवा लोग हैं, युवा लोग कहते हैं कि देश के भविष्य हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं, वो सरकार बदलना चाहते हैं या फिर सरकार नीतीश कुमार की लाना चाहते हैं? क्या लगता है? जिस टाइप से देख रहे हैं, सरकार तो बदलनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार जिस टाइप से रह रहा है और हमारे बिहार का जिस टाइप से आप स्थिति देख रहे हैं, तो अदर स्टेट का ऐसा नहीं है। आप झारखंड का ले ले, वो भी हमसे आगे बढ़ चुके हैं, यूपी भी बढ़ चुके हैं। हम सब अगर कहीं भी जाते हैं पढ़ने के लिए तो हम सबको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, चाहे वो ट्रेन का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ हो, तो हम सबको बिहारी या अन्य बड़ी चीज़ से हम सबको अपमानित किया जाता है। तो हमें यही चाहते हैं कि जो सरकार था तो वो सरकार हम सब देख लिए, बट हम सबसे यही आग्रह करते हैं कि सरकार बदलनी चाहते हैं। नीतीश कुमार के राज में आपने राज नहीं किया? नहीं, राज तो किए, वो भी ठीक थे, बट वो मतलब रहते हैं जिधर देखते हैं वो अपना सत्ता मतलब पाने के चक्कर में कभी बीजेपी में पलट जाते हैं, हम सबका वोट लेके, कभी मतलब आरजेडी में आते हैं, कभी कुछ। तो नीतीश सत्ता पाने के लिए कहीं भी जा सकते हाँ, हैं। वो उसका कुछ नहीं, वो उसका तो एक नाम भी बहुत ज़्यादा फेमस है, पलटू चाचा के नाम से जाना जा रहा है। तो वो बहुत पुराना हो गया, बट अब हम सबको युवा सरकार चाहिए, तो वो चाचा को अब आराम करने का है ज़रूरी। तो हम चाहते हैं कि आना चाहिए तेजस्वी यादव को इस समय। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है सरकारी नौकरी देंगे हर घर। चाहिए सरकारी नौकरी? जैसे कि देखा जाए तो बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, और जिस टाइप से आप पटना में देख सकते हैं और करोल बाग में देख सकते हैं, मुखर्जी नगर में देख सकते हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, यूपीएससी का करते हैं, बट क्या करता है कि बीपीएससी का जो चीफ है वो क्या करता है, पेपर लीक करवा देते हैं। तो इससे क्या होता है, युवा के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है। तो खास तौर पे मैं तेजस्वी यादव से यही कहते हैं कि मेरे सबके लिए, स्टूडेंट के लिए प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए। अगर एजुकेशन होंगे तभी बिहार का कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं यही बोलेंगे कि ये सरकार बदलना चाहिए, और वो सरकार को मैं देख लिया, वो भी सरकार ठीक काम किया और कुछ गलत भी काम किया, तो जिसके कारण से ये सरकार युवा आना चाहिए। नाराजगी जताई जा रही है नीतीश कुमार से, ऐसा क्यों? क्या लगता है किसकी सरकार नहीं, आएगी? तकलीफ तो इनसे भी है, किससे है? बीमा भारती से भी है। क्या हो गया? हुआ क्या है, 25 साल भी रहा यहाँ पे, क्या किया? कुछ नहीं किया है उस हिसाब से। लेकिन फिर सरकार हम सरकार को देख के दे रहे हैं इनको वोट, लेकिन नहीं तो देने का ये भी काबिल नहीं है, क्योंकि 25 साल में क्या किया है। बुलाए, इस बार हम अपने गली में आया और घूम के चले गया, हमारे को परेशानी होता, तभी तो हम बोले आपसे नहीं आता है यहाँ पे। किसको वोट दीजिएगा? वोट तो देंगे इन्हीं को। तेजस्वी यादव को वोट देगा। नाराजगी है पर तेजस्वी यादव को वोट दीजिएगा, हैं? कोई दे हाँ, सिर्फ सरकार को ऑप्शन नहीं, इसलिए नहीं है कि क्योंकि ऑप्शन क्या ही नहीं है। क्योंकि रुपौली विधानसभा में एमआईएम को पार्टी नहीं मिला है। मतलब जैसे कि सीमांचल में उसका मतलब एमआईएम का जो है और असदुद्दीन ओवैसी साहब को उसका बहुत ज़्यादा प्रचार है, तो उसको सटाया नहीं गया इस मतलब उसमें गठबंधन में। तो इससे नाराजगी तो तेजस्वी यादव से भी है। हर मुसलमान चाहता है कि वो मतलब क्या करता है कि चुनाव के टाइम पे क्या करता है, मुसल्ला बिछाने के लिए, मतलब उसका कुछ है भी नहीं। मतलब वोटिंग के टाइम पे तो वो भाईचारा निभाता है, टोपी पहन के, मतलब उसके अबतारी पार्टी में आ जाते हैं, तो उसके बाद कोई उसका हमदर्दी नहीं है। तो जिस टाइप से मैं चाह रहा हूँ कि अगर
सत्ता में आना चाहते हैं तेजस्वी यादव, तो मैं उसको यही बोलेंगे कि एमआईएम पार्टी को भी लाना चाहिए इसमें गठबंधन में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और है, सरकारी नौकरी चाहिए? चाहिए ना। कौन देगा? देगा, सरकार देगा जी। कौन सी सरकार देगी? हम तो किसकी शंकर सरकार आएगी? ये तेजस्वी यादव जी का। तेजस्वी यादव देंगे हैं? और कौन? ऐलान कर दिया, बहुत बड़ी बात है। ऐलान दे दे भाई, बहुत बड़ी बहुत बात बढ़ता है। है। हाँ। दे देंगे। अब पता नहीं, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। भरोसा नहीं है उनके ऊपर? भरोसा तो है मगर उतना भी भरोसा नहीं, अपने आप पे भरोसा नहीं तो उस पे कैसे कर सकते हैं। अपने आप पे भरोसा नहीं है, उन पे कैसे भरोसा करें? तो क्या लगता है, सत्ता बदलेगी? बदलना चाहिए। बदलना तो चाहिए। हाँ। हाँ? बदलना चाहिए, हाँ। किसकी सरकार आएगी? तेजस्वी यादव का आएगा। तेजस्वी यादव हाँ। की। इसलिए वोट दे रहे हैं कि सरकारी नौकरी हाथ लगेगी। नहीं, सरकारी नौकरी का बात ऐसे तो है, नौकरी मिलेगा नहीं, नौकरी मिलेगा नहीं। अरे कैमरे के सामने बोल रहे भैया, सरकारी नौकरी मिलेगा, नहीं मिलेगी। वो जीत लेगा तो साइड हो जाएगा, फिर नौकरी नहीं मिलेगा, 5 साल बाद ये आएगा। आपके कहने का मतलब है जनता के लिए नहीं है, वो अपनी सत्ता के लिए है। फिर तो नीतीश कुमार जैसे हुए हैं? अभी देखो, अब जैसे सत्ता पलटने दो, फिर उसके बाद देखा जाएगा। अभी जैसे आप आए मीडिया बन के कि हम नौकरी दिलवा देंगे, आप साबित तो नहीं कर सकते हम नौकरी दिलवा देंगे, बोलो आप। देखिए हमारा तो काम है आपसे सवाल करना, हाँ। जवाब आपको देना है। हम तो जवाब दे ही रहा हूँ ना। क्या लगता है, वोट दीजिएगा? वोट तो देंगे ना, जरूर। अच्छा, आपके रुपौली विधानसभा में बीमा भारती का क्या माहौल है? उनको टिकट मिला है, जिताइएगा उनको? जिताएंगे। माहौल सही है, माहौल में कोई कमी नहीं है। अच्छा अगर ये इस बार अगर गया तो फिर दोबारा नहीं लौटेगा। अच्छा। हाँ। देखिए काफी लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब की बार जीते या फिर नहीं भी जीते तो दोबारा सत्ता में कभी नहीं आएंगे। क्या भैया, क्या लगता है? नहीं, वो बात सही है। ये है ना, तेजस्वी यादव को आपकी बनाने के लिए चाहते हैं, इसी को थोड़ा आगे। इसी को हम देना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को सरकार बनाना चाहते हैं। लायक है बनने? हैं? बन पाएंगे? हाँ, बन पाएंगे, क्यों नहीं, बनेगा, पक्का बनेगा। अच्छा, पक्का अभी बन- जवान है, हाँ, इसी को चाहिए सरकार। जवान है इसलिए चाहिए। हाँ, जवान नीतीश है। कुमार जी वो बुढ़ा गए नहीं, बिल्कुल। नीतीश कुमार पूरा 20 सब साल सरकार में 20 रहे। साल है तो उसी को रखेंगे। अब वो तो बुढ़ा हो गया। उनके राज में बिहार भी तो विकास किया। नहीं, कोई बात नहीं, अब उसको छोड़ना चाहिए कुर्सी ने। अब बुढ़ा हो गया, आप जवान को दीजिए उसको, थोड़ी उसको हटना चाहिए। नौकरी मिलेगी इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, नौकरी का नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नौकरी का कोई प्रॉब्लम, नौकरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या चाहिए? हम लोगों को फैक्ट्री चाहिए जहाँ की रोजगार मिल जाए। बीजेपी चाहिए, हमको बीजेपी चाहिए, बीजेपी चाहिए, बीजेपी चाहिए। बीजेपी आए बीजेपी। बीजेपी चाहिए। क्या लगता है भैया, किसकी सरकार आएगी? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन की। क्यों? क्यों, देखिए बिहार में न फैक्ट्री है न रोजगार है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। कैसी बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां दे दी हैं। ना, ये गलत बात। गलत बात है। तब कैसे? क्या अंकल? हाँ? बोलिए। गठबंधन, महागठबंधन, महागठबंधन, मतलब कैमरे के पीछे ही बोल सकते हैं? महागठबंधन। हम क्या लगता है, वोट दीजिएगा? हाँ, वोट देंगे। किसकी सरकार आएगी? राजद की सरकार है। राजद की। क्या भैया, किसकी सरकार आएगी? राजद की। राजद की। आप ही के रुपौली विधानसभा में भैया बीमा भारती का क्या माहौल है? देखिए 5 बार वो विधायक रहे, राजद ने दोबारा टिकट दिया है, जिता पाएंगे आप? दरअसल में बात ये है कि अगर पर्सनली हमको पूछा जाए तो हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं। कांग्रेस के। और अब रही बात, कांग्रेस के सपोर्टर हैं और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन है, अर्थात बीमा भारती तो मेरा एक ऑप्शन है। अब रही बात सरकार चुनने की, तो उसने तो 15-20 साल राज चला लिए बिहार का, जो भी करना हुआ काम अच्छा भी किया है। तो हम युवा चाहते हैं कि सत्ता बदलना चाहिए, कम से कम देखें तो, अगर देखना चाहिए ना कि वो भी किस तरह की सत्ता चलाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार से बेहतर सरकार चला ले तेजस्वी यादव, हम युवाओं के लिए अच्छा हो तो हम देखना आप चाहते। जिसका नाम ले रहे हैं, कई चेहरे हैं सीएम के रूप में, है ना? जनसुराज भी है, चिराग पासवान है। क्या लगता है, क्यों तेजस्वी यादव? मतलब हमको लगता है कि तेजस्वी यादव से ज्यादा अच्छा चेहरा नहीं है
चिराग पासवान या उन पे 9वीं फेल का धब्बा लगता है, बोलते हैं समीकरण नहीं है उनके पास। वो 9वीं फेल है तो क्या हो गया, अगर हम लोग पास कर गए नौकरी तो हमें करना है ना। तेजस्वी यादव ये तो नहीं कहे ना कि नौकरी हम करेंगे, वो तो रोजगार हम लोगों को देने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग पास हो जाएं तो हम मिल जाएगा रोजगार आने से। हम लोग तो चाहते हैं वही। अब रही बात जनता का मूड क्या है, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि मन बना चुके हैं। हम मन बना चुके हैं। अगर इस सत्ता में एक ही कैंडिडेट राज चलाता रहे तो फिर तो लोकतंत्र नहीं रह जाएंगे ना। इसलिए सबको देखना पड़ेगा ना कि कौन अच्छी तरह से सत्ता सबको चलाते मौका हैं। देना चाहिए। क्या लगता है भैया, किसकी सरकार आएगी? बताइए। तेजस्वी सरकार आएगा। तेजस्वी सरकार आएगी। क्यों क्योंकि उसने 17 महीने में बहुत काम किया, बहुत नौकरी दिया तेजस्वी सरकार ने, इसलिए चाहते हैं फिर उसी को सरकार बनाना चाहते हैं। उन्हीं की सरकार। हाँ, उन्हीं का आएगा सर। उन्हीं की सरकार लाना बोले ना 17 महीने में कितना काम किया, उसको 5 साल और दे के देखेंगे। जो वादा किया वादा पूरा करेगा। बोला है कि हर घर में एक नौकरी देंगे। उसका सरकार आएगा फिर न पता चलेगा कि नौकरी दिया कि नहीं दिया। 17 महीने में उसने काम किया है और 5 साल दे के देखेंगे उसको सरकार बनाता है, कैसा चलाता है नहीं चलाता है। मतलब जनता मन बना चुकी है, तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे। हाँ? हमें जो है 7 साल भर सबको परदेश अपना बीवी बाल बच्चा छोड़ के जाते हैं। हम लोग को बिहार में काम चाहिए, जैसे कंपनी हो गया, हर चीज हो गया, ये सब बिहार में देगा तभी तो बीवी बाल बच्चा के साथ घर में रहेगा। 7 साल 10-10 साल घर में से बाहर रहता है। बाई चांस मान लो बाहर में कुछ हो गया तो ना परिवार को देख सकते हैं ना किसी को देख सकते हैं। वही चीज का हमको सुविधा बिहार में चाहिए। बस सरकार चाहे कोई भी बने, हमको सिर्फ सुविधा बिहार में चाहिए। बिहार में सुविधा चाहिए। सत्ता चाहे कोई भी बने, बिहार में विकास आना चाहिए। विकास आना चाहिए। छोटे छोटे बच्चा है, उन लोग को शिक्षा नहीं मिल रहा है तो आगे चल के तरक्की नहीं करेगा ना हमारा बिहार। हमको तरक्की मतलब बिहार तरक्की पे चाहिए। जैसे अभी देख लो उधर रोड नहीं बना है, कच्चे रोड है, पानी भरेगा तो पूरा पानी भर जाएगा। पहले भी बीमा भारती हाँ, पहले भी बीमा भरती थी। अभी तो हाल ही में रोड बना है, अभी तो हाल ही में। इंशाल्लाह जिताएंगे, लेकिन हम लोग को व्यवस्था देगा तो इंशाल्लाह क्यों नहीं जिताएंगे। जो हमको देगा हम उसे जिताएंगे, जो नहीं देगा उसको जिता के क्या फायदा मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं। चलिए महिला लोगों से जानते हैं उनका क्या रुझान है। 14 नवंबर को क्या होने वाला है? 14 नवंबर का की होने वाला से वोट हुए वाला से। किसको वोट दीजिएगा? किसको वोट देगा? जो हमको खाने के लिए देगा उसको वोट देंगे। किसको? नाम बताइए, मन में नहीं छुपाइए। मन में की छुपेबे, ज्यादा से खाल ओकरा देबे वोट, मन में छुपा की करबे हमें। किसको खाने को देगा उसी को वोट दीजिएगा। हाँ, लालटेन 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 को। हाँ। चलिए, अभी कोई नहीं देता है, तेजस्वी यादव आएंगे तो खाने को देंगे। हैं? हमरा जैसे रंग बसा माछ छै, हमरा ने कोई संगे से ने बेटा छै, दूटा बेटी छै, दुनिया काटे छै, बहुत मुसीबत से हमरा ने घर से ने लेटरिन ने छै, कोई कुछ चीज छै, बिहार में जरा फिर जाती। चलिए, दादी का कहना है कि भाई राजद को वोट जाएगा। हाँ दादी, आप बताइए आपका किसको वोट जाएगा? देखिए लोग घबरा रहे हैं बोलने के लिए। जैसे माइक धरा तो पीछे भाग गए। देखिए, मौजूदगी जो थी रुपौली विधानसभा में थी। यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि बीमा भारती को वोट देना है। जो हमको हमारे लिए विकास करेगा हम उसी को वोट देंगे। तेजस्वी यादव नेक्स्ट सीएम होंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूँ जानकी।